Students, class 6, this is your chapter number 6 of geography, major landforms of the earth. तो इस वीडियो में आपको अर्थ के मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया जाएगा। वैसे तो देखने में हमें लगता है कि हमारी जो अर्थ है एकदम स्मूथ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एकदम यूनिफॉर्म नहीं है। अर्थ की जो सरफेस है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाए तो डिफ़र हो जाती है। कुछ प्लेसेस पर ये हाई है, कहीं फ्लैट है, लेवल्ड है, तो कहीं आप देखते हो कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं हिल्स हैं, कहीं वैलीज़ हैं, कहीं गॉर्जेस हैं, दर्रे हैं, यहाँ तक कि सी के अंडर सी भी माउंटेन्स भी हैं, सी माउंट्स हैं, ट्रेंचेस हैं। तो लैंड सरफेस का जो वेरिएशन है अर्थ के ऊपर, उसको रिलीफ फीचर या फिर लैंड फॉर्म्स बोला जाता है। अब ये लैंड फॉर्म्स जो अर्थ के सरफेस के ऊपर बनते हैं, क्रिएट होते हैं, इसके दो रीजंस होते हैं, दो तरह की फोर्सेस की वजह से बनते हैं। फर्स्ट है इंटरनल फोर्सेस एंड सेकंड है एक्सटर्नल फोर्सेस। तो इंटरनल फोर्सेस की बात की जाए तो ये वो फोर्सेस हैं बेटा जो अर्थ के सरफेस के ऊपर नीचे की साइड से लगते हैं, यानी कि अर्थ के इनर पार्ट्स की तरफ से लगती हैं। कॉन्टिन्यूस मूवमेंट जो अर्थ के अंदर चलती रहती हैं उसकी वजह से होती हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इनको, और ऐसा ये जो होता रहता है ये इतनी स्लो होती हैं कि हम इनको फील भी नहीं कर पाते। अंदर अंदर ये मूवमेंट्स चलती रहती हैं। तो इस तरह की मूवमेंट्स अर्थ के सरफेस के अंदर होती है और अर्थ के क्रस्ट पर ये चेंजेस लाती हैं, इसलिए इनको इंटरनल या फिर टेक्टोनिक फोर्सेस बोला जाता है। और इसकी वजह से जो इंटरनल फोर्सेस लगती हैं उनकी वजह से प्लेट्यूज एंड माउंटेन्स फॉर्म होती हैं। तो एक्सटर्नल फोर्सेस की बात की जाए तो फोर्स जो जनरेट होती हैं मूविंग आइस से, ग्लेशियर से, रनिंग वाटर हो गया, वेव्स है, विंड्स है, तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर एक्ट करते हैं एक्सटर्नल के रूप में, बाहरी तौर पर। और इनको एक्सटर्नल फोर्सेस को ग्रेडेशनल फोर्सेस भी बोला जाता है, और ये धीमा काम करते हैं, स्लोली वर्क करते हैं, और ये ऊपर जो अर्थ का सरफेस होता है उसको हटाती हैं अर्थ के ऊपर से। तो ये प्रोसेस डिग्रेडेशन या इरोजन बोला जाता है। और ये इरोडेड मटेरियल जब ले जाया जाता है, हाईलैंड क्रिएट होते हैं या लो लैंड से रिवर्स इवेंट्स या फिर ग्लेशियर के द्वारा, तो डिपोजिशन हो जाता है कहीं ना कहीं इरोडेड मटेरियल का, और इससे अर्थ की सरफेस जहाँ पर लेवलिंग हो जाती है उसकी, तो वो प्रोसेस बोला जाता है एग्रेडेशन। अर्थ की जो लैंडफॉर्म्स हैं कौन कौन सी हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड की जाती हैं। फर्स्ट माउंटेन, सेकंड प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। तो माउंटेन्स की बात की जाए तो माउंटेन्स को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो एक माउंटेन वो है जो 900 मीटर से ज़्यादा की हाइट पर हो, अपने आसपास के एरिया से 900 मीटर की हाइट से ज़्यादा हो, और माउंटेन की टॉप को पीक बोलते हैं। और माउंटेन का जो बेस होता है वो काफ़ी वाइड होता है, इसके जो सीधे ढलान होते हैं पीक से बेस की तरफ चलते हैं, और अर्थ का जो लैंड एरिया है उसका टोटल 1/4 कवर करता है ये। इस तरह के माउंटेन्स अंडर सी भी पाए जाते हैं। माउंटेन रेंज, ज़्यादातर माउंटेन्स जो होते हैं वो माउंटेन रेंज में ही फॉर्म करते हैं। एक माउंटेन रेंज सिस्टम होता है माउंटेन्स का, हिल्स का और वैलीज़ का, जो एक लाइन में अरेंज किया जाता है और 100 ऑफ किलोमीटर तक ये फैला हुआ होता है। तो ओरिजिन के बेस पर माउंटेन्स 3 टाइप्स के होते हैं, फॉल्ट माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन्स। तो फर्स्टली देखो फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनते हैं? कोलेजन जब होता है प्लेट्स के बीच में, उनका जो टकराव होता है अर्थ के सरफेस में बहुत गहराई में नीचे जा कर के, तो फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल, हिमालयाज़ हमारे इंडिया में आप जानते हो, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज़ जो है माउंटेन्स, साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन्स, ये फोल्ड माउंटेन्स के एग्जांपल्स हैं। इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि जियोलॉजिकली ये फॉर्म हुए हैं रिसेंटली मतलब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स से काफ़ी बाद में। जबकि अरावली, एल्पंचीज, यूराल जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में आते हैं ये तीनों। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक माउंटेन्स। तो ये फॉर्म होते हैं कंटिन्यू, जो फॉल्टिंग और क्रैकिंग होती रहती है अर्थ में, अपलिफ्ट होते हैं या फिर सिंकिंग जो फॉल्ट्स में होती हैं, ये उससे फॉर्म होता है। तो अपलिफ्टेड ब्लॉक्स जो फॉर्म होते हैं उनको होस्ट बोलते हैं या ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं ये। और जो ड्रॉप्ड होते हैं, ड्रॉप्ड ब्लॉक होते हैं नीचे की तरफ, उनको ग्रेबन बोला जाता है। तो ब्लॉक माउंटेन्स पूरे दुनिया में पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं विंध्या माउंटेन, इंडिया का एक एग्जाम्पल है इसका।
देखिए यहाँ पिक से भी थोड़ा सा समझ सकते हैं आप। अपलिफ्ट एरिया जो है वो होस्ट है, एंड जो सिंक एरिया है, धंसा हुआ एरिया है नीचे की तरफ, वो ग्रेबन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है वोल्केनिक माउंटेन्स। ये वोल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से फॉर्म हो जाते हैं, वोल्केनिक इरेक्शन की वजह से हो जाते हैं। तो हॉट मैग्मा जो निकलता है वोल्केनो से, वो जमा हो जाता है वोल्केनिक वेंट्स के थ्रू। कॉन शेप में जो माउंटेन्स, जो वेंट के थ्रू कॉन शेप में निकलता है, वोल्केनिक माउंटेन्स क्रिएट हो जाते हैं उससे। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का, माउंट फुजियामा जापान का, माउंट एटना विसुवियस इटली में है, माउंट क्राकेटू जो इंडोनेशिया में है, वोल्केनिक माउंटेन्स की ही एग्जाम्पल हैं। तो माउंटेन्स कई तरह से यूज़फुल है हमारे लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए फ्रेश वाटर मिलता है हमें इनसे, क्योंकि काफ़ी सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर से, जो डोमेस्टिक पर्पस और इरिगेशन पर्पस को हमारे पूरा करती हैं। वाटर रिवर वैलीज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो उससे, और क्रॉप्स कल्टीवेशन के लिए काम आता है। फॉरेस्ट इन एरिया में जो होता है उससे हमें फ्यूल, फोडर, गम, रेजिन और अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स हमें प्रोवाइड कराते हैं। माउंटेन्स कोल्ड एंड हॉट विंड्स के अगेंस्ट भी एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं, एक बैरियर होते हैं, रुकावट ये पैदा करते हैं, उसको रोकते हैं। तो हमें अलग अलग मिनरल्स भी मिलते हैं, प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते हैं इनसे, और माउंटेन्स में जो रॉक्स होते हैं उनसे बिल्डिंग मटेरियल भी मिलता है, और लोग यहाँ पर ब्यूटी देखने के लिए भी विजिट करते हैं माउंटेन्स में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको प्लेट्यूज एंड प्लेन्स के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके।